हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड केमिस्ट्री का बैक पेपर जो आया था जून 2024 के एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे और क्या क्या उनके सॉल्यूशंस थे। और ये वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करी है राजदीप, हमारे स्टूडेंट हैं जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद के छात्र हैं। और उनके अथक प्रयासों से जो है इसका सॉल्यूशन मिल पाया है। और मैं उनके उनके सॉल्यूशन को आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक या कुछ होता है तो वो आप इंडिकेट कर देंगे हमें कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे, तो हम उसका करेक्शन जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर मान लिया सपोज़ इन फ्यूचर इस वीडियो को देखते हैं स्टूडेंट्स और उन्हें कहीं पर त्रुटि लगती है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चंस ये थे इस तरह से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। और निम्नलिखित में से किसी 10 भागों के उत्तर दीजिए। तो 12 पार्ट से इसमें 10 के करने थे आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किन्हीं 5 भागों के उत्तर दीजिए। तो इसमें ये 7 पार्ट्स थे, इसमें से ये 2 मतलब 5 करने थे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। चौथा भी 3 में से 2 भागों के उत्तर दीजिए। पाँचवें में जो है वो ए पार्ट में IUPAC नियम लिखने थे, बी पार्ट में वर्ड रिएक्शंस थी केवल, और सी पार्ट में संक्षिप्त टिप्पणियाँ थीं। तो ये इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपका है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में लिखिए, और दूसरा है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया है इसका कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 और कार्बन परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। तो देखिए, एकदम से रटा रटाया नहीं लिखना है आपने। जैसे इन्होंने किया है कि सॉल्व करके देखा है C6 को 1:2:2 2p2 में भी हुम्स लॉ से जब फिलअप करेंगे आप तो एक एक ये इस तरह से भरेंगे। तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी 2 हो गई जा करके। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो अगर समझा के थोड़ा सा आप कर देंगे ना, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद फिर इस तरह से आप जो है इसमें देखते रहिए, है ना। यहाँ पर दो दो क्वेश्चन, जैसे NH3 और BF3 के संयोग से कौन सा बंध बनता है और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। NH3 और BH3 के संयोग से उपसहसंयोजी बंध बनता है इस तरह से। ठीक है ना। अब केवल उतना ही डायग्राम ना भी बनाए तब भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए चल सकता है। आधुनिक आवर्त नियम ये देखिए यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर से ये स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं फिर इधर आकर के आपको सॉल्यूशंस के भी स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, और फिर इसके बाद नीचे देखिए, ये इस तरह से ये इतने सॉल्यूशन हो गए। ये एक पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से, ये यहाँ पे आपके 7 पार्ट हैं, ठीक है। ये देख लीजिए 7 पार्ट। फिर इधर आ जाइए, तो इधर दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अब ये यहाँ पे है ना सॉल्व हैं, और फिर उसके बाद या रा इस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण रासायनिक सूत्र के साथ, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी, और शुष्क संक्षारण तथा नम संक्षारण में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ से थर्मोप्लास्टिक वगैरह, ठीक। ये टेफ्लॉन और PVC इस तरह से। फिर ये थर्ड बी का ये लिख दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये इन्होंने गूगल से सर्च करके लिख दिया है। फिर 3C में रासायनिक तथा वैद्युत रासायनिक संक्षारण में भेद। अब ये देखिए, ये इनके पुराने नोट्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बता दूं, ये राजदीप जो है वो मुरादाबाद पॉलिटेक्निक के टॉपर हैं, और एंट्रेंस में भी इनके रैंक थी अंडर 50। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है एंट्रेंस के लिए इनके, तो आप वो भी जा कर के चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली नोट्स बना करके अपनी स्टडी करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो चौथे क्वेश्चन में ये है, जल की अस्थायी व स्थायी कठोरता में 2 अंतर लिखिए।
बॉयलरों में पपड़ी बनने के क्या कारण हैं, ये बॉयलर की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, और जल की कठोरता दूर करने की परम्यूटेट विधि का वर्णन करिए। तो यहाँ पर देखिए आकर के ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, और तीसरा ही चल रहा है अभी तो। बॉयलरों में पपड़ियाँ बनना, ठीक है, ये आ गया। 4 का ए, स्थायी और अस्थायी कठोरता, ये भी इनके नोट्स से लिया है इन्होंने। फिर उसके बाद बॉयलरों में पपड़ी बनती, क्या हानियाँ होती हैं, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये मिल गया 4B। उसके बाद परम्यूटेट व जियोलाइट विधि, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है। ये जैसे अगर आप इसको तैयार भी कर लेंगे, रट लेंगे, तब भी ये काम चल जाते हैं इससे। और फिर 5 क्वेश्चन आ जाता है। 5th क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर देखिए आप IUPAC नेम लिखने हैं इनके सबके, और फिर उसके बाद बी पार्ट है क्या होता है जब, ये रासायनिक समीकरण लिखनी है इनकी, और सी पार्ट में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम चलते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए आकर के 5वां क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे 5वें का ए, ये इनके IUPAC नाम लिखे हुए हैं सबके, ठीक है। उसके बाद 5 का बी, ये यहाँ पे आप रिएक्शन देख लीजिए सारी। ये रिएक्शन तैयार करना मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफ़ी कुछ रटना पड़ता है, लेकिन आप जो है वो बाकी 2 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है ना। और फिर उसका श्रृंखलन के गुण जो हैं ये आ गए इसके अंदर। ये 5 का सी का फर्स्ट पार्ट है, ये 5 का सी का सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 के सी का थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। चूँकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने स्टूडेंट से सॉल्व करवा के और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस वीडियो का उपयोग आप अपनी RTI से कॉपी मंगाते हैं उसको चेक करने में कर सकते हैं, या फिर पोर्टल पर फ्री कॉपी जो दिखेंगी उसको आप चेक करने में कर सकते हैं कि आपकी कॉपी सही चेक हुई है या नहीं चेक हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी PDF को इसके डिस्क्रिप्शन में दे दें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आने वाले सालों में भी बच्चों को, जो अपने जूनियर्स हैं, उनको ये वीडियोज़ और चैनल के बारे में सजेस्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।